हॅलो फ्रेंड्स, मी माधव सर, संचालक द हिंदू एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग IBPS PO MT 2025 ईयर MT में द मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशन होता है IBPS बैंक में। द हिंदू एकेडमी मुंबई की तरफ से ये वीडियो आपके लिए है। IBPS PO MT का 2025 के लिए ओपनिंग आ चुका है दोस्तों, और बहुत ही शानदार तरीके से इस नोटिफिकेशन को दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग IBPS PO और MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सिलेबस, टोटल पोस्टिंग है 5208, उसका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम डेट क्या है और कौन सी तारीख तक ये आपको फॉर्म भरना है, साथ साथ में इस एग्जामिनेशन के लिए क्या फीस है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से कट ऑफ लगता है, सिलेबस और इसके सब टॉपिक क्या है, इसके लिए सविस्तर चर्चा हम लोग इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, दैट इज IBPS, has released the official notifications for the common recruitment process, that is the CRP, for professional officers, that is the PO, management trainee, that is the MT positions, with online registration starting on 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 से PO और MT के लिए जो भी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। द नोटिफिकेशन आउटलाइन द रिक्रूटमेंट ऑफ 5208 PO एंड MT पोजीशन अक्रॉस 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। द ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो इज ओपन फ्रॉम 1 जुलाई से 21 जुलाई 2025। द प्रीलिम एग्जाम इज शेड्यूल्ड फॉर अगस्त 17, 23 एंड 24 2025 विद द मेंस एग्जाम्स ऑन अक्टूबर 12, 2025। क्या बोला गया है यहाँ पे? टोटल जो PO MT के लिए पोजीशंस है वो 5208 की है, और 11 पब्लिक सेक्टर बैंक PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है भारत सरकार का, इसके बैंक्स होते हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऐसे 11 बैंक्स है। इसके लिए ये ओपनिंग दिया गया है, और 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों। और प्रीलिम्स एग्जाम 17, 23 और 24 अगस्त को हो गया, और इसकी मेंस एग्जाम्स, तो जो स्टूडेंट प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाइड होते हैं उनका मेंस एग्जाम होगा 12 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, इसका नेक्स्ट देते हैं की डेट्स क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक रहेगा। प्रीलिम्स एग्जाम रहेगी 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को, और मेंस एग्जाम्स रहेगी 12 अक्टूबर को। वैकेंसीज टोटल है 5208 अक्रॉस द इंडिया। PO और MT की पोजीशन है। वैकेंसी आर स्प्रेड अक्रॉस 11 पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यू हैव टू क्रैक द ग्रेजुएट। अपियर रहोगे तो भी चलेगा, बट ग्रेजुएट के लिए अपियर होना जरूरी है या पास होना जरूरी है। एज लिमिट दिया गया है 20 to 30 के इन बिटवीन में। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री, एज लिमिट 20 to 30। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। देखो PO है, क्लास 1 ऑफिसर है, ये ग्रेड B में आता है, तो इसके लिए इंटरव्यू का बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों, इंटरव्यू। ठीक है, ओनली द स्कोर्स ऑफ द मेंस एग्जाम्स एंड इंटरव्यू इन द रेशियो 80-20 डिटरमाइन द फाइनल सिलेक्शन। क्या बोला गया? मेंस एग्जाम के लिए 80% मार्क देखा जाएगा, और इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 20% रहेगा। हाउ टू अप्लाई? विजिट द IBPS वेबसाइट, दैट इज ibps.in। फाइंड द IBPS PO MT notifications, read the notification carefully and check your eligibility. Register online and fill out the application form. Upload necessary documents and pay the application fees. Submit the application before the deadlines. देखो यहाँ पे टेंशन वाला बात है राहुल बाबा का। यहाँ पे बोला गया कि भाई सिलेबस चेंज हो गया है तो कहानी खत्म हो गई अपनी, तो सिलेबस को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा भैया। बहुत ही है भैया, बहुत टेंशन में रहते हैं हमेशा सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, the IBPS PO MT 2025 syllabus includes prelims and mains exams. The prelims exams covers English language, quantitative aptitude, that is math, and reasoning, that is the mental ability. The mains exams has 4 sections: reasoning, computer aptitude, general, economy, banking awareness, English language and data analysis and interpretations, plus the descriptive test, essay writing and letter writings. ठीक है, तो ये रहेगा अपना पैटर्न दोस्तों। देखो टॉपिक वाइज देखते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चंस
100 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्लोज टेस्ट रहेंगे, पैरा जंबल्स रहेंगे, वोकैबुलरी रहेगा, स्पॉटिंग रहेगा, सेंटेंस रहेगा और इंप्रूवमेंट रहेगा, इंक्लूडिंग एरर्स वगैरह आपको सेंटेंस में दिया जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सिलेबस रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा इसके अंदर और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन, प्रॉपर्टी एंड लॉ ऑफ मिक्सचर्स, एलिगेशंस, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशंस, quadratic equations, simple interest and compound interest, time and work, time and speeds and distance and ratio and proportions, mensuations, permissions and combinations and probability, ये सब सिलेबस रहेगा। और रीजनिंग में आपको रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, लाइनर एंड सर्कुलर्स के अंदर पजल्स, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ठीक है। ये सब सिलेबस हल्का सा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान देना है आपको। इसके बाद में रहेगी आपकी मेंस एग्जाम्स। मेंस एग्जाम्स में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सेशन रहेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के लिए नेगेटिव मार्किंग दिया है 0.25, ठीक है। 3 गलत होता है तो आंसर से, 4 गलत होता है तो आंसर से क्या हो जाएगा आपका, यह नेगेटिव मार्किंग माना जाएगा 0.25। मेंस के लिए रीजनिंग रहेगा, जनरल इकोनॉमी रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और डाटा इंटरप्रिटेशन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगी। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स रहेगा, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स पजल्स रहेगा, डेटा सफिशिएंसी रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, इनपुट आउटपुट रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, लाइनर, सर्कुलर, डबल लाइनअप, कोड इनइक्वालिटीज, एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का भी थोड़ा सा यहाँ पे सेशन दिया गया है, तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग से रिलेटेड जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उसके बाद में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे होता है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल के अंदर इकोनॉमी रहेगी, बैंकिंग रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, आरबीआई सर्कुलर्स रहेंगे, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक इंग्लिश रहेगा, स्टैटिस्टिक जीके रहेगा। इसके अंदर आपको हल्का सा इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड टू द बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेबी किस तरह से फंक्शंस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल कैसे होता है इसके ऊपर, ठीक है। करंट अफेयर्स रहेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी आपको आने की यहाँ पे संभावना होती है। स्टैटिक्स जीके रहेगा, जिसके अंदर हिस्ट्री थोड़ा सा रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो प्रीलिम्स के लिए है, यहाँ पे भी आपको मेंस के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहेगा, चीज को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे क्लोज टेस्ट रहेगा, पैरा जंबल्स रहेंगे, एरर डिटेक्शन रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, वोकैबुलरी रहेगी। तो ये सिंपल सारा सिलेबस दिया गया है। थोड़ा सा ग्रामर रहेगा, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। इसके बाद में आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में डेटा सफिशिएंसी, टैबुलेशन, चार्ट एंड ग्राफ्स के बारे में आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगी दोस्तों, एसे एंड लेटर राइटिंग्स, ठीक है। ये उसी दिन होगा मेंस एग्जाम्स में, एसे और लेटर राइटिंग। नोट, द IBPS PO MT exam also include a negative marking systems where 0.25 marks are deducted for each incorrect answers in both prelims and mains examinations। देखो दोस्तों, इस तरह से ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको इस एग्जामिनेशंस में क्रॉस करना है, ठीक है। कितने सारे ओपनिंग यहाँ पे 5 to 08 ओपनिंग है दोस्तों, पीओ है, इंटरव्यू का भी सेशन रहेगा। 3 सेशन रहेंगे इसमें, प्रीलिम्स एग्जाम्स रहेगी, मेंस एग्जाम्स रहेगी और इंटरव्यू का सेशन रहेगा, ठीक है। तीनों सेशन से आपको निकलना पड़ेगा। प्रीलिम्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क, मेंस के लिए 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे राइटिंग्स एंड लेटर राइटिंग्स का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। 5 to 08 बहुत अच्छा ओपनिंग है दोस्तों पीओ एमटी के लिए। और 11 जो बैंक्स है भारत के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इसके लिए ये ओपनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर भारत सरकार के जो बैंक्स है, बहुत ज्यादा फैसिलिटी है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसका ओपनिंग आता है, बहुत बढ़िया अच्छा जॉब है दोस्तों। आप यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा हल्का सा है, जिस स्टूडेंट का थोड़ा सा अच्छा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश है, वो प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। मेंस के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था आपको कि मेंस के लिए आपको थोड़ा सा रीजनिंग के अलावा, मैथ के अलावा कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश। यहाँ पे देखिएगा प्रीलिम्स और मेंस में हल्का सा डिफरेंस है दोस्तों। प्रीलिम्स में आपको जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस दिखेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये जोड़ा गया है ये पार्ट, इसलिए आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स का मेंस अगर पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। प्रथम
सत्र में ही प्रथम अटेम्प्ट में ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, और ये आपको बहुत एज की 58 तक आपको ये पैसा देने वाला जॉब है। बहुत बढ़िया जॉब है दोस्तों, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम्स के टॉपिक को भी हमने चर्चा किया है। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हो गया, रीजनिंग हो गया। हल्का सा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। इसी के साथ में इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।